हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं तुला राशि। और ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग है कि भी जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप पाना चाहते हो 2024 में, क्या वो आपको मिल जाएगा, क्या वो आपकी विश पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे एक ही विश देखना, यानी कि जो आपकी एक कोई खास इच्छा है ना, जो आपको लग रहा है कि ये तो आपको किसी भी हालत में मिलनी चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उस चीज़ को लेकर रीडिंग को देखना। क्योंकि यहाँ पे 3-4 चीज़ें देख लोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही टॉपिक पे ऊपर आप देख लेना। अगर कोई रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हो तो वो देख लेना, करियर का देखना चाहते हो तो वो देख लो उस हिसाब से रीडिंग को, कोई मैरिज को लेकर देख लो तो उस हिसाब से देख लेना कि कोई ऐसी चीज़ जो आप पाना चाहते हो, कोर्ट कचहरी का किसी का कोई मैटर हो सकता है, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अगर आपके माइंड में 2-3 चीज़ें चल रही है, रीडिंग देख लेना, कुछ ना कुछ उसमें गाइडेंस आपको दे दूँगी, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। और ये मैं मार्च में अपलोड कर रही हूँ, मार्च से लेकर दिसंबर 2024 तक तुला राशि वालों की जो भी इच्छा है, जो भी विश है, क्या वो पूरी हो जाएगी। जो वो पाना चाहते हैं, क्या उनको वो मिल जाएगा, ये देख लेते हैं। अब किसी के लिए होता है कि स्टडीज़ को लेकर स्टूडेंट्स भी होते हैं, एडमिशन को लेकर भी होता है, किसी के लिए पैसा हो गया, किसी के लिए शादी होगी, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। और पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन का कार्ड है, और एक कार्ड और ले लेते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। तुला राशि, तुला राशि आपके लिए यहाँ से भी ले लेती हूँ, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। लिब्रा तुला राशि वाले लोग जो भी पाना चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा, जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, क्या वो पूरी हो जाएगी। लिब्रा तुला राशि वालों की जो भी इच्छा है, जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है 2024 के लिए, क्या वो उनकी मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्या वो उनकी पूरी हो जाएगी। नो का कार्ड आया आपके लिए। अब ये सुन के रीडिंग छोड़ मत देना कि नो आया। नो ये 100% वाला नो नहीं है। इसका मतलब होता है कि 30% तो यस है, कि 30% आपकी विश पूरी होगी, 70% थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं, लेकिन कार्ड पॉजिटिव आए हैं सारे बाकी के। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये नो क्यों आया होगा। यहाँ पे मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस भी क्या है। लिब्रा तुला राशि वाले जो भी पाना चाहते हैं, तो क्या उनकी इच्छा, विश, डिज़ायर, ये विश का मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी ही नहीं होगी, ये मैं इस साल की निकाल रही हूँ। 2024 में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें रहें, वो हम देख लेते हैं। हो सकता है 2025 में पूरी हो जाएं, लेकिन हम यहाँ पे 24 की रीडिंग कर रहे हैं, मार्च से लेकर दिसंबर 2024। क्या उनकी विश, इच्छा, डिज़ायर पूरी हो जाएगी तुला राशि की। न्यू वाइटैलिटी। देखिए कार्ड सारे पॉजिटिव आए हैं, एक कार्ड से हम बिल्कुल रीडिंग को नहीं निकाल सकते कि होगा ही नहीं। और ये नो जो है वो 30% यस बोलता है, 70% ना बोल रहा है। उसका कारण देख लेते हैं कि क्या है। देखिए बिलीव एंड सक्सीड कार्ड सारे अच्छे आ रहे हैं। सन का कार्ड कितना पॉजिटिव कार्ड आया आपके लिए, देख लेती हूँ। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, जो भी वो पाना चाहते हैं, इच्छा है जो भी उनकी, जो भी विश है, डिज़ायर है, उसके लिए गाइडेंस क्या रहेगी इनके लिए। इनको कैसे 100% वो चीज़ें मिल सकती हैं, उसके लिए इनको क्या करना होगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वर्क थ्रू योर फियर्स। राइट, अब समझ आइए मुझे आपकी सारी स्टोरी कि क्या दिक्कत है, ये क्यों आया है। देखिए कुछ फियर, इनसिक्योरिटी है आपकी तुला राशि। अब आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ। देखिए आपका क्या है, चीज़ें मुझे दिख रहा है कि जो आप पाना चाहते हो मिल तो जाएंगी, लेकिन एक होता है ना कि जैसे हमें लगता है कि यार ये चीज़ें ना मुझे बिल्कुल एक 100% वाली चीज़ें मिल गई हैं, बिल्कुल जैसा आप चाहते तो वो चीज़ें वैसी ही होगी आपकी उस हिसाब से। तो वहाँ पे ना थोड़ी सी गिरावट आएगी, वहाँ पे थोड़ी सी कमी रहेगी। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देती हूँ आपको कि जैसे मैंने एक वीडियो में एग्जाम्पल अभी दिया था थोड़ा, कि भी जैसे आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है। ये एग्जाम्पल, अब ये मत ले लेना 10,000 रुपये है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। 10,000 की रिक्वायरमेंट है और आपको लग रहा है कि 10,000 मिल जाएगा। कुछ लोगों को होता है ना, जब अगर इच्छा पूरी होनी होती है तो 10,000 क्या उसको ज़्यादा भी मिलता है, 20 भी मिल जाएगा। आपका इस केस में जो रीडिंग में मुझे नज़र आई है कि 10,000 नहीं मिलेगा, उसमें कमी आएगी, यानी कि 6,000, 7,000, तो 3,000 या 4,000 थोड़ा कम रह जाएगा। तो वैसी सी चीज़ है कि यानी कि 100% बिल्कुल मना नहीं हुआ, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पूरा होगा। चीज़ें मिलेंगी, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही हैं। सन का कार्ड है, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी रहेगी। आप मुझे खुश भी दिख रहे हो कि आपको एटलीस्ट ये लगेगा कि जो आप पाना चाहते हो वो मिल रहा है। एक क्लैरिटी भी रहेगी, एक पॉजिटिविटी भी रहेगी। आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि किसी चीज़ को थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस है, आपने शायद किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो कि आपको वो चीज़ मिलनी ही चाहिए,
ये चीज़ आपकी ही है। एक अटैचमेंट किसी के साथ बहुत फ़ील कर रहे हो। अब यहाँ पे अटैचमेंट का तो हो सकता है करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी हो सकता है, किसी जगह के साथ हो, किसी जॉब के साथ, किसी ऑफ़िस में, वहाँ पे एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो कि आप इसको नहीं छोड़ना चाहते हो, ये आपकी ही है। आप बड़े पॉसेसिव हो रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो, या कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनर हो सकते हैं, एनीथिंग, किसी चीज़ को आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो। आप एक पकड़ के बैठ गए उस चीज़ को अपने दिमाग में कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि आप ना एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हो। जैसे होता है ना कि चलो ये नहीं मिला तो कुछ और सही, इंसान उसमें थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो आप वो कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हो। आप एक चीज़ में फिक्सेटेड हो गए हो, एक थोड़ी-सी ज़िद वाली एनर्जीज़ हो गई है कि ऐसे ही होना चाहिए। अगर थोड़ा-सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँगे, थोड़ा-सा अपनी ग्रिप को लूज़ कर देंगे, यानी कि ढीलापन रखेंगे कि चलो जो चीज़ें आ रही हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, तो चीज़ें आपको बिल्कुल आपके हिसाब से मिल जाएँगी। अगर आप एक ज़िद पकड़ लेंगे ना कि एक आपने विचार रख लिया दिमाग में कि यही होना चाहिए और आपको वही चाहिए, तो फिर चीज़ें लेट हो जाएँगी, डिले हो जाएँगी। देखिए चीज़ें तो अच्छी आती हुई दिख रही हैं और मुझे ये भी दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चैलेंजेस रहेंगे तुला राशि, यानी कि इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो इसीलिए ये कार्ड नो आया था कि चीज़ें मिलेंगी, चैलेंजेस रहेंगे। नो का मतलब यहाँ पे ये वाला देखिए, मेरे पास ना इस कार्ड डेक में नो का एक और कार्ड है। अगर वो आता तो 100% वाली नो होती कि भी बिल्कुल होना ही कुछ नहीं है। ये 100% वाली नो नहीं है। इसमें ये है कि 60 से 70% आपको चीज़ें हो सकता है कम मिले, 30 या 40% ही संभावना है कि वो चीज़ें होंगी। और अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें 100% हो जाएँ, येस हो जाए इसमें आपकी, तो चैलेंजेस रहेंगे। आप जो भी पाना चाहते हो, कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है आपको। अगर आप पढ़ाई के लिए देख रहे हो, एडमिशन के लिए देख रहे हो, जॉब के लिए देख रहे हो, पैसों के लिए देख रहे हो, तो कुछ कंपटीशन रहेगा, कुछ अड़चनें रहेंगी। चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। आपको हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा। आपको हार नहीं माननी पड़ेगी, गिव अप नहीं करना। यानी कि आपके रास्ते में थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, दिक्कतें रहेंगी। अब किसी के लिए हो सकता है लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, शादी को लेकर भी हो सकती है चीज़ें। तो आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी, या तो हो सकता है और लोगों की दखल-अंदाज़ी आ रही है, किसी भी तरीके की अड़चनें हो सकती हैं, फैमिली मेंबर की तरफ से हो सकती है, किसी के लिए, सबके लिए सेम-सेम नहीं रहेंगी। और किसी के लिए हो सकता है कि सिचुएशंस ही ऐसी चल रही हैं कि आपका उतना लक साथ नहीं दे रहा, आपको लग रहा है, और कई बार हालात ऐसे होते हैं। आपने हिम्मत से काम लेना है। जैसे ये लड़की है ना, ये अकेली खड़ी हुई है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये अकेली उसका सामना कर रही है। किसी से डर नहीं रही है, घबरा नहीं रही है। आपने भी वैसे ही बनना है। आपने डरना नहीं है, चाहे किसी इंसान से, सिचुएशन से, हालातों से। आप जो भी चाहते हो, आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। आप ऐसा करोगे ना, वो चीज़ें आपको मिल जाएँगी। अगर आप थोड़ा-सा भी डर गए, घबरा गए, आपको लगा कि अब से हिम्मत नहीं है, इतना आपके अंदर ताकत नहीं है उस चीज़ को डील करने के लिए, अगर फिर आपने छोड़ दिया, फिर ये आपका थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है, फिर चीज़ें आपको इस साल में नहीं मिलेंगी, फिर अगले साल जाएगी बात, पर 2025 में। तो चीज़ देख लेना, आप जो भी चाहते हो। देखिए, यहाँ पे कार्ड यही बोल रहा है, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। अच्छी चीज़ें तो लाइफ़ में आ रही हैं। और आप उसको शायद हो सकता है अपनी ज़िद के कारण उसको वेलकम नहीं कर रहे हो। अच्छी चीज़ें का मतलब होता है कि न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी आपकी लाइफ़ में। कोई भी अपॉर्च्युनिटी न्यू हो सकती है, अच्छा ऑफ़र आएगा आपके पास। लेकिन आप ना एक थोड़ी-सी ज़िद में पकड़े हुए मुझे दिख रहे हो कि भई आपको ना यही चाहिए, आपके हिसाब से यही होना चाहिए। कई बार होता है ना कि हमें लगता है इसी शहर में हमें जॉब मिलनी चाहिए, हमारी शादी इसी इंसान के साथ होनी चाहिए, चाहे सामने वाला घास भी ना डाल रहा हो। एक ज़िद पकड़ लेते हैं कि इसी के साथ ही हो बस। तो अच्छी चीज़ें और लोग हमें मिलते हैं और जॉब्स हमें मिलती हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो कार्ड बोल रहा है अच्छी चीज़ें आएँगी, थोड़ी-सी अपनी ज़िद को कम करना पड़ेगा, एक अटैचमेंट थोड़ी कम करनी पड़ेगी और वर्क थ्रू योर फियर्स। मुझे लग रहा है आपको डर भी है अंदर-अंदर किसी चीज़ का। सॉरी लिब्रास, किसी चीज़ का फियर, किसी चीज़ का डर है आपके मन में। अब उस फ़ियर को किसी मन डर डर को निकालना पड़ेगा। अब फ़ियर किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके मन में किसी चीज़ का डर है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पता नहीं ये चीज़ आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक अंदर मन में डर होने के कारण, नेगेटिविटी होने के कारण, थोड़ा-सा आपको डर होना है, तो आप घबरा सकते हो आगे जाके। तो आपने अपने ना डर से बाहर निकलना है, उसके ऊपर काम करना है, हिम्मत से काम करना है। और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, अड़चनें आएँगी, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं आएँगी, आएँगी आपके रास्ते में अड़चनें।
उसको फेस करने की भी ज़रूरत है। इतना आसान नहीं है, आपकी मंजिल इतनी आसान नहीं है जो भी आप पाना चाहते हो। एक तो डर से दूर होना है, नेगेटिव सोच नहीं रखनी, उसके ऊपर काम करें। जो फ़ियर इनसिक्योरिटी है ना किसी चीज़ को लेके, कि कन्फ्यूज़न है, पता नहीं क्या होगा आगे जाके, घबरा रहे हो अगर किसी चीज़ को लेकर, डर मन में बैठ गया है, उसको निकालो बाहर और हिम्मत से काम लो। जो भी आएगा, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। आपने डरना नहीं है, आपने गिव अप नहीं करना। और फिर वो चीज़ें डेफिनेटली आपको मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे ये भी कार्ड है, देखिए न्यू वाइटैलिटी का कार्ड है, बिलीव एंड सक्सीड। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि खुद के ऊपर विश्वास रखें। अगर आप विश्वास ही खो देंगे ना, अपना फेथ खो देंगे कि आपसे तो ये हो ही नहीं सकता, आप तो ये कर ही नहीं सकते हो, आपको तो ये मिल ही नहीं सकता, अगर ये ट्रस्ट आपने अपना खो दिया, फिर चीज़ें मुश्किल होएंगी। आपको कार्ड बोल रहा है कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें। अगर कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं उस पे मेहनत करें, आगे बढ़ें। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं किसी भी चीज़ के कारण, जो भी अड़चनें किसी इंसान के कारण आ रही हैं या किसी सिचुएशंस के कारण आ रही है, उतनी स्मूथ गोइंग आपको लग रहा है नहीं मिल रही हैं, तो उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लें, आगे बढ़ें और नए सिरे से स्टार्ट करें। अपनी सोच को बदलें और एक विश्वास रखें, खुद के ऊपर विश्वास रखें, भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट रखें कि जो होगा सही ही होगा, और आपने घबराना नहीं है आगे बढ़ने से पहले। अगर ये सारी चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हो ना तुला राशि, तो डेफिनेटली जो भी आप पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप जो भी पाना चाहते हो, आपका इच्छा तो है और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ भी रही हैं, लेकिन साथ के साथ एक मन में डर है, एक फ़ियर है, एक इनसिक्योरिटी है, एक घबराहट है अंदर से कि पता नहीं क्या होगा, और शायद कहीं न कहीं आप अपना विश्वास ना खो दो। जब तक हम विश्वास अपने ऊपर नहीं ना रखते हैं, तो हम आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। पहले तो फ़ेथ रखें कि भी मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अपने ऊपर विश्वास रखना और ट्रस्ट रखना भगवान के ऊपर कि भी आगे बढ़ना, अब जो होगा देखी जाएगी। ये सारी चीज़ों को अगर आप पॉज़िटिवली डील करते हो, तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म 100% मिल जाएंगी, यानी कि 2024 में मिल जाएगी। अगर ये चीज़ों में थोड़ी-सी आपने हिम्मत खो दी, डर डर में ही रह गए और गिव अप कर दिया कि भी नहीं होगा, स्मूथ गोइंग तो नहीं मिलेगी, चैलेंजेस तो रहेंगे रहेंगे और कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा आपको, इतना आसान तो नहीं रहेगा। अगर ये चीज़ों का थोड़ा-सा आपने छोड़ दिया कि भी नहीं हो रहा आपसे, फिर 2024 में तो फिर थोड़ी-सी मुश्किल ही दिख रही है वो चीज़ें पूरी होनी। फिर 2025 तक चली जाएगी चीज़ें, वो आपका जो सपना है, जो आप पाना चाहते हो। लेकिन ये है कि आपकी लाइफ में मुझे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही खाली हाथ ही हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। चीज़ें सारी अच्छी चल रही हैं आपकी। आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी है और आप पॉज़िटिव तरीके से भी चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन चैलेंजेस बहुत दिख रहे हैं मुझे आपके, जो भी आप पाना चाहते हो। तो चैलेंजेस को फेस करने का हिम्मत रखें, आगे बढ़ें, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो चलिए रीडिंग को ख़त्म करते हैं। मेरी रीडिंग में ना जो आई है, तो मेरे को यहाँ पे गाइडेंस ज़्यादा दिखी है तुला राशि आपके लिए, कि इसलिए मैं स्ट्रेस देके मैंने बार-बार ज़ोर लगा के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आपके दिमाग में चीज़ घुस जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आप क्या करके उस चीज़ को पा सकते हो। तो ये कार्ड भी थोड़ा-सा एक गाइडेंस ले लो कि कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा पकड़ के बैठ गए हो ना, एक अटैचमेंट या एनीथिंग, एक ज़िद है आपके दिमाग में, उसको थोड़ा-सा लूज़ कर दें, उसको थोड़ा-सा कम कर दें, ताकि आपकी लाइफ में एक नॉर्मल आप हो जाओ किसी भी चीज़ के लिए। तो ये है रीडिंग, आपकी कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।